हेलो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रिलेशन। अभी तक हम लोग रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसका प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशनशिप कुछ कंडीशन गिवन होगा, उस कंडीशन के हिसाब से जो रिलेशन होगा सेट ए और बी का, वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय ए रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के एलिमेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसमें पढ़ना है हमको डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशन को हम लोग तीन अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम लोग सेट थ्योरी में भी देखे हुए हैं। और तीसरा को बोलते हैं एन एरो डायग्राम। उसी को हम लोग विजुअल डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि वहीं से पता लग जाता है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, को डोमेन क्या होगा। एक रिलेशनशिप गिवन है हमको, अगर ये देखते हैं आर सेट ए 1 2 3 4 एंड रिलेशनशिप इज एक्स एंड वाई सच डैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये एक रिलेशनशिप गिवन है। तो सेट ए में क्या है? 1 2 3 4 और रिलेशनशिप का एलिमेंट क्या है? एक्स एंड वाई। तो रिलेशनशिप का जो भी एलिमेंट्स होगा वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक्स इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 0। 1 और 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट्स नहीं है सेट ए का, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर x2 लेते हैं हम लोग, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या आ गया? 1 हो गया। तो ये पहला एलिमेंट्स हो गया 2 1। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो 3 2 दूसरा एलिमेंट्स हो गया। अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 माइनस 1 ये क्या हो गया? 3 एलिमेंट्स। तो रिलेशनशिप में कितना एलिमेंट्स आ गए? 3 एलिमेंट्स आ गए। इसका अगर हम लोग एरो डायग्राम ड्रॉ करें तो एरो डायग्राम क्या होगा? तो ये है सेट ए और ये भी एक है। इसमें क्या है? 1 2 3 4 और यहाँ भी क्या है? 1 2 3 4। लेकिन कौन किससे कनेक्टेड है? तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 किससे कनेक्टेड है? 1 से। 3 किससे कनेक्टेड है? 2 से। और 4 किससे कनेक्टेड है? 3 से। ऑल इमेज ऑफ ए का जो भी इमेज है वो क्या है? रेंज है। वो क्या है? उसका रेंज है। तो सबसे पहला चीज डोमेन। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल परमिसेबल इनपुट। जो भी परमिसेबल इनपुट है वो क्या है? डोमेन है। वो क्या है? उसका डोमेन है। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल परमिसेबल आउटपुट। यहाँ 1 2 3 4 है, लेकिन 1 क्या है? इसमें काउंट नहीं है, इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा 2 3 एंड 4। रेंज क्या होगा? तो रेंज होगा इसका 1 2 एंड 3। रेंज कहते हैं सेट ऑफ ऑल परमिसेबल आउटपुट। कोडोमेन क्या होता है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। तो इसका अगर हम लोग कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन होगा इसका कितना? 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से एक हम लोग लेते हैं एक रिलेशनशिप, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 सोन हम 14 तक लिए। डिफाइंड ए रिलेशनशिप आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू एक्स वाई सच डैट 3x minus y equal to 0, where
x and y are element of set A. राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग इसका रेंज देखते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम हम लोग देख लें क्या कंडीशन क्या गिवन है। तो y इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू क्या गिवन है 3x। तो अगर इसका हम लोग रेंज देखें तो रिलेशनशिप देखें, रिलेशनशिप क्या है x एंड 3x, x एंड 3x एंड x एंड 3x बोथ आर मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 3 2 3 2 जा 6, 3 3 3 जा 9, 4 4 4 3 जा 12। इसके आगे नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15, तो सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेट ए का नहीं है। तो अगर इसका हमको डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताएं तो डोमेन हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 एंड 4। रेंज की बात करें हम तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो रेंज हो जाएगा 3 6 9 एंड 12। लेकिन जब हम कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन क्या होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 2 3 4 5 so on 14 अप टू 14। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देख लें, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमको पता है। अगर एन ए इक्वल टू पी हो और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन सेट बी इक्वल टू क्यू हो, तो एन ए क्रॉस बी हमको पता है कितना होगा पी इंटू क्यू होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, या सबसेट या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो हमको पता है कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 द पावर n। तो नंबर ऑफ रिलेशन और सबसेट कितना हो जाएगा 2 द पावर p क्यू। आगे हम लोग इस पे बात करेंगे फंक्शन का, और कुछ क्वेश्चन हम लोग रिलेशन का लेंगे जिसमें रेंज, डोमेन और कोडोमेन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं।